एक दिन एक आदमी को एक पुरानी मूर्ति के पास एक चमकता हुआ हेलमेट मिला। जैसे ही उसने उसे अपने सिर पर रखा, उसका शरीर अचानक अदृश्य हो गया। पहले तो वह चौंका, लेकिन फिर यह अद्भुत शक्ति उसे रोमांचक लगी। वह मुस्कुराया। अब वह इस दुनिया के सामने नहीं, उनके पीछे खड़ा हो सकता था। शहर लौटते ही उसकी नजर उस ऊंचे टॉवर पर पड़ी, जहाँ नगर की सबसे सुंदर राजकुमारी रहती थी। आधी रात को जब सब कुछ शांत था, एक दरवाजा धीमे से खुला। अदृश्य ज़ियाओहुओ भीतर गया। उसने अपना हेलमेट उतारा और पहली बार राजकुमारी के चेहरे को निहारा। वह घबराई हुई थी, जैसे किसी अनदेखी आहट को महसूस कर रही हो। तभी एक पक्षी की चीख गूंजती है। एक विशाल पक्षी बालकनी पर उतरता है। उसके पंजों में एक सुनहरा पिंजरा लटक रहा होता है। ज़ियाओहुओ जल्दी से फिर से अदृश्य हो जाता है। अगले ही क्षण उसे ऐसा दृश्य दिखता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उस पिंजरे में समा जाती है। पक्षी उसे उड़ाकर ले जाता है। अगली सुबह ज़ियाओहुओ उस अध्यापक की बात याद करता है जिसने कभी बताया था, एक झील है जहाँ हर रात एक पवित्र पेगासस पानी पीने आता है। यदि कोई उसे वश में कर ले तो वह उसे कहीं भी ले जा सकता है। ज़ियाओहुओ वहाँ पहुँचता है और बूढ़े व्यक्ति की मदद से पेगासस को पकड़ लेता है। अब ज़ियाओहुओ की यात्रा शुरू होती है, उस आत्मा को बचाने की जिसे उसके दिल ने चुपचाप स्वीकार लिया था। पेगासस की पीठ पर सवार होकर वह राजकुमारी के पीछे पीछे उड़ता है और पहुंचता है एक रहस्यमयी दलदल में जो कोहरे से भरा हुआ था। वहाँ वह देखता है एक राक्षस जो सिर के नीचे पैरों की तरह प्रतीत होता था, राजकुमारी की आत्मा पर पहेलियों का अभिशाप डाले बैठा है। राक्षस हर रात एक नई पहेली उसकी आत्मा में गूंथ देता है। राजकुमारी विनती करती है, मुझे मुक्त कर दो, मेरे नगर को श्राप से बचा लो। लेकिन राक्षस की आंखों में प्रेम और क्रोध दोनों की झलक है। उसकी पीड़ा गहराई में कहीं दबी हुई है। ज़ियाओहुओ चुपचाप सब देख रहा था। तभी दलदल में एक मगरमच्छ उसके लिए आंसू बहा रहा था, मानो चेतावनी दे रहा हो। राक्षस अचानक पीछे से उस पर झपटता है। उसकी ताकत भयानक थी। ज़ियाओहुओ की सांसें रुकने लगती हैं। फिर भी उसने अपनी कमर से वह पवित्र तलवार खींची जो कभी मंदिर में रखी गई थी। एक ही वार में राक्षस की बांह कट जाती है। राजकुमारी की आत्मा मुक्त हो जाती है। कुछ ही समय बाद शहर में वार्षिक चाओसुन समारोह आयोजित हुआ, पर कोई युवक सामने नहीं आया। सब डरते थे राक्षसी श्राप से। तभी ज़ियाओहुओ प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में प्रेम था। राजकुमारी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह वही युवक है जिसे मैंने अपने स्वप्न में देखा था। उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? ज़ियाओहुओ ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी उंगली दिखाई, जहाँ राक्षस की 3 अंगूठियों वाली अंगूठी चमक रही थी। उत्तर मिल गया। समूचा नगर खुशी से झूम उठा। ज़ियाओहुओ और चाओसुन का विवाह हुआ। मंदिरों में घंटे बजे, आशीर्वादों की बौछार हुई। सिर्फ एक कोने में वह राक्षस, अब एक टूटी हुई आत्मा, उसी मूर्ति के आगे घुटनों के बल गिरा था जहाँ से यह कथा शुरू हुई थी। हे ईश्वर, प्रेम में क्या मेरा भी अधिकार न था? उसकी चीख हवाओं में विलीन हो गई।